श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। जिंदगी में आप चाहे 5 बार फेल हो जाओ या कितनी ही बार क्यों ना फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि आपको ज़िंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। तो ये सोच आपको अपनी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। प्रेम और लगाव दुर्लभ है, उसे पकड़ बना कर रखो। और क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक चीज है, उसका सामना करना सीखो। लोग कहते हैं दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे भी अपना दर्द बताओ वही मजे लेते हैं। धैर्य रखना, दुनिया के सामने रोने से तकदीर नहीं बदलती। दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है आप अपने आप को सक्षम बनाएं। मैं खामोशी से सुन लेता हूँ अपने खिलाफ होने वाली सारी बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। सबको अच्छा समझ लेना यह मेरी सबसे बुरी आदत है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी मुसीबत आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकता। इसलिए अपनी हिम्मत नहीं खोना, चुप रहना अच्छा होता है। लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको ज़रूर बोलना चाहिए, उसके विरुद्ध अवश्य आवाज़ उठानी चाहिए। झूठ सुनने में मज़ा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठ चुके हैं। आपके इरादे इतने कमज़ोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर अपनी काबिलियत, अपनी हिम्मत को तोड़ लें। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है कि आप एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। गिराने वाले अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। इस कलयुगी ज़माने में लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो लोग अपनों के सताए होते हैं, ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहें। मोहब्बत और नफरत करने में 2 मामूली शब्द है। यही 2 शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कदर कभी नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्ते को बिगाड़ लेते हैं। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता तो तब है जब वह अकेला होता है। कमज़ोर होते हैं इंसान, जहाँ गुस्सा आना चाहिए वहाँ रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। ज़्यादातर दुख उन लोगों को मिलता है जो रिश्तों को सच्चे दिल से निभाते हैं। आय में कमी क्या आ गई, पैसों से ज़्यादा रिश्ते बिखरने लगे। यहाँ पर हर कोई खुद को सही समझता है, इसलिए मैंने खुद को ही गलत मान लिया है। अपनों में गद्दार और चाल चलने वाले जन्म ले तो मैदान में शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाता है। चेहरे सबके याद हैं, मुझे बस वक्त का इंतजार है। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है कि दिल दुख रहा है और चेहरा हंस रहा है। धैर्य में कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह तो ताकत है जो सबके अंदर नहीं होती। सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार, वरना आजकल प्रेम तो सिर्फ काम निकालने के लिए किया जाता है। समय बिताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। वक्त का काम तो गुजर जाना है। बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो। धोखे ने ये सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि वो बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वह लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं।
सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो। तूफान का आना भी ज़रूरी है, तभी तो पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, अपनी ज़िंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वाले भी। समय से पहले मिली चीज़ अपना मूल्य खो देती है और समय के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो देता है। देखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। जब आप बोलते कम और सुनते ज़्यादा हैं, तब आप लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगते हैं। मन होना चाहिए किसी से बात करने के लिए, समय तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से कभी ना करना, ये दोनों दोबारा नहीं आते और ना ही मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलता है। कितने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों का मिसाल देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत बुरा खेल क्यों खेलता है। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आते हैं और शक्कर से मीठे लोग अक्सर वक्त में धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उससे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाएं, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। गुस्सा और प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें आप अपना समझते हैं। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं की कोई कदर नहीं होती। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीज़ों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से कभी संतोष नहीं होगा। विश्वास जीतने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक ही पल काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है तो किसी की दिन बदल जाता है, लेकिन इत्तेफाक से मिलते हैं पर बिछड़ते सब अपनी मर्जी से ही हैं। बोलना सीखें, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि दुनिया भी आपके साथ यही करने वाले हैं। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाते हैं या इंसान ही खत्म हो जाता है। मजबूत होने में मजा तब आता है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। अगर आपको अपनी अहमियत बताना पड़े तो समझ लेना आपकी कोई अहमियत नहीं है। समय कभी नहीं आता, समय को ही अच्छा बनाना पड़ता है। अगर आप खुद से नहीं हारे तो जीत पक्का आपकी ही होगी। गम नहीं है किसी की बात का, जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। एक राज्य में बहुत बड़ी साम्राज्य का बहुत शक्तिशाली राजा था। उस राजा की नीति में एक बहुत ही बुरी सख्त कानून थी। वह बुरी कानून यह थी कि अगर उस राजा के शासन में किसी से कोई गलती हो जाती थी तो उसकी सजा सिर्फ एक ही था। उस राजा के पास जंगली कुत्ते थे और राजा उस गलती करने वाले आदमी को उन जंगली कुत्तों के सामने छोड़ देते थे। वो कुत्ते उस इंसान को बहुत बुरी मौत देते थे, उस इंसान को बहुत तड़पा कर मारते थे, उस इंसान के शरीर को नोच नोच कर रख देते थे। गलती करने वाले इंसान को बहुत दर्दनाक मौत मिलती थी। गलती चाहे किसी की भी हो, सबकी यही सजा थी। इसलिए सब उस राज्य में बड़े खौफ से जीवन जीते थे। एक बार उस राज्य में मंत्री से एक भूल हो जाती है और गलती उसके कार्य करने में होती है, और मंत्री राजा से माफी भी मांगता है और कहता है, मैं आपके दरबार में सालों से काम कर रहा हूँ, मुझसे कुछ गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन राजा ने उस मंत्री की एक नहीं सुनी और बोला, मंत्री जी, आपको पता है हमारे राज्य में गलती के सिर्फ एक ही सजा है और वह सजा आपको भी मिलेगी जो सबको मिलता आ रहा है। आप कुछ अलग नहीं हैं,
अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो प्रजा में गलत प्रभाव होगा, इसलिए मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मैं इस कानून को नहीं बदल सकता। अब मंत्री को पता चलता है उसे भी वही सजा मिलने वाली है, उसे भी जंगली कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाएगा। तो राजा से कहता है, मेरी एक आखिरी प्रार्थना है। राजा उससे आखिरी प्रार्थना कहने को कहता है। तब वह मंत्री राजा को बोलता है कि आप अपनी कानून ना तोड़ें, मुझे भी वही सजा दीजिए जो सबको देते हैं, लेकिन आप मुझे 20 दिनों की मोहलत दे दीजिए। मुझे 20 दिनों के बाद सजा दीजिए। मैं राज्य में ही रहूंगा, राज्य से बाहर भी नहीं जाऊंगा। तो राजा मंत्री की बात मान लेता है। 20 दिन के बाद मंत्री को बुलाया जाता है और राजा के समक्ष पेश किया जाता है और राजा कहता है मंत्री को जंगली कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाए। तब मंत्री को उस घेरे में छोड़ दिया जाता है जिसके अंदर उस कुत्ते को रखा गया था। राजा सिंहासन से देख रहा होता है, लेकिन जब कुत्ते उस मंत्री को नहीं काट रहे होते हैं, मंत्री के ऊपर कुत्ते भौंक नहीं रहे होते हैं, बल्कि उसे चाट रहे होते हैं, उसे प्यार कर रहे होते हैं, तो राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जंगली कुत्ते किसी के साथ भी ऐसा नहीं करते थे, लेकिन ये मंत्री के साथ इतना लगाव क्यों कर रहे हैं। तो राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि जंगली कुत्ते जो किसी के साथ ऐसा नहीं करते थे, लेकिन ये मंत्री के साथ इतना लगाव क्यों कर रहे हैं। राजा हैरान हो जाता है और मंत्री नीचे से खुशी के साथ बोलता है, प्रभु मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप मुझे अपने पास बुलाइए, तब मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। राजा उसे पास बुलाता है और मंत्री को सभा में लाया जाता है और मंत्री राजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब वह मंत्री बताता है, आपने मुझे 20 दिनों की मोहलत दिए थे, उन 20 दिनों में मैंने इन कुत्तों की सेवा की, इसके साथ एक रिश्ता बनाया, इसके साथ एक अच्छा व्यवहार बनाया, इसको खाना खिलाया, नहलाया, इसके साथ में रहा, इनके साथ मात्र 20 दिन में हमारी दोस्ती हो गई, इसलिए अब यह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही है, यह मुझसे प्रेम करता है। लेकिन राजा कहता है, मेरे कानून का क्या होगा। तब मंत्री बोलते हैं, आपका कानून था कि आप इन कुत्तों के सामने मुझे छोड़ेंगे और आपने मुझे कुत्तों के सामने छोड़ भी दिया। कुत्ते ने अगर कुछ नहीं किया तो ये अलग बात है। मंत्री बोला, महाराज मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ, उन कुत्तों की तो मैंने मात्र 20 दिन सेवा की और उन कुत्तों का हृदय में बदलाव हो गया और आपके साम्राज्य के लिए मैंने अपनी जीवन के बहुत साल दे दिया, लेकिन आपने बिल्कुल उसे अनदेखा कर दिया। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, अपनी जिंदगी की सालों सेवा में गुजार देते हैं, लेकिन फिर भी लोग अनदेखा कर देते हैं। हम लोगों के लिए जिंदगी भर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब कद्र करने की बारी आती है तो लोग कद्र नहीं करते। लेकिन किसी के लिए कुछ ही दिन कुछ कर दो तो आप उसके लिए भगवान का रूप बन जाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, सीखते रहें। जय श्री कृष्णा।